मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में श्रावणी पर्व इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य श्री भाल शास्त्री जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि श्रावणी पर्व की मूल अवधारणा क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। देखिए, श्रावणी का मुख्य उद्देश्य दो है जी। पहला है कि हमने जितने भी इस जन्म में एक वर्ष तक संचित ज्ञात एवं अज्ञात पाप किए हैं जी। उनका प्रायश्चित पूर्वक निराकरण करना। दूसरा है कि जो हमने अध्ययन किया है जी। उनमें जो विकृतियां उत्पन्न समय समय पर हो गई हैं जी। उनका पुनः शुद्धिकरण करके उसको अपने मूल रूप में प्राप्त करना। जी। यह है श्रावणी का मुख्य उद्देश्य। जी। दूसरा पॉइंट है आपका कि श्रावणी कब से प्रारंभ है। श्रावणी में हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले मैं उसका उल्लेख कर दूं तो आगे क्या जो विषय वस्तु है थोड़ा ठीक सामान्य हो जाएगा। जी। सबसे पहले हम लोग 10 विध स्नान करते हैं। 10 विध स्नान का स्वरूप अगर हम अपने पूजन के कार्यक्रम में देखें तो पंचविध स्नान, षड्विध स्नान हम लोग अपने विग्रह को भी कराते हैं। जी। और विशेष परिस्थितियों में अपने विग्रह को हम लोग 10 विध स्नान भी कराते हैं। जी। वो परिस्थितियां होती है कि अशौच हो गया, कुछ किसी प्रकार का विग्रह के ऊपर ऐसा कुछ कार्य होगा जिससे विग्रह अशुद्ध माना जा सकता है। जी। क्योंकि विग्रह अशुद्ध होते नहीं है, लेकिन एक लोकाचार में हो गया कि अरे भाई ये हो गया है, अशुद्ध हो गया है, तो हम लोग विग्रह पर भी 10 विध स्नान कराते हैं। जी। इसका 10 विध स्नान का अलग अलग जो सामग्री है उसका अलग अलग प्रभाव है। जी। शुद्ध जल का स्नान हम लोग प्रतिदिन करते हैं। जो शरीर का ऊपरी मल है उसका निराकरण उससे होता है। दुग्ध और दही का स्नान भी हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि करना चाहिए, तो प्रतिदिन नहीं करते लोग। कुछ लोग हैं जो आज भी मास में एक बार करते हैं। इसी प्रकार शर्करा है, इसी प्रकार गौमूत्र है, गोमय है। अब गौमूत्र का दिया गया है, पहले मैं गोमय का बात बता दूं। गोमय के लिए जो मंत्र है वो अपने आप में बता देता है कि गोमय स्नान से क्या होता है। जी। वो मंत्र है अग्रम अग्रम चरंती नाम औषधि नाम वने वने तासाम ऋषभ पत्नी नाम पवित्रम काय शोधनम जी। तन्मे रोगाश्च शोकाश्च पापम में हर गोमय। यह कहता है कि ये सामान्य गोमय से मतलब नहीं होता। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में पहले गोचर भूमि होती थी, उसमें गाय जा करके अलग अलग प्रकार की औषधियों का, वनस्पतियों का सेवन करती थी, तो उनका प्रभाव गोबर में आ जाता था और उसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान होता था। आज भी हम देखते हैं तो आयुर्वेद में पंचगव्य का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अभी अपने छोटे स्वरूप में है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में प्राचीन काल में इसका विस्तृत रूप रहा हो, धीरे धीरे लुप्त हुआ लेकिन पुनः आगे बढ़ रहा है। तो गोमय स्नान होता है, गोमूत्र स्नान होता है, दुग्ध स्नान होता है, दधि स्नान होता है। इसके बाद अपामार्ग से मार्जन होता है, धूर्वा से मार्जन होता है और कुशा से मार्जन होता है। जी। अब भस्म है, भस्म का स्नान है, तो मृतिका का स्नान, भस्म का स्नान हम लोग जनरली देखते हैं कि होता है। तो उसी का अब इसका मुख्य होता है संकल्प, जिसको हम लोग प्रायश्चित संकल्प बोलते हैं। जी। इसमें विभिन्न ज्ञाता ज्ञात पाप, कितने प्रकार के पातक उपपातक होते हैं, उसका अधिकतर का उल्लेख इस संकल्प में होता है। और हम ये मानते हैं कि हमसे ये पातक उपपातक हुए हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारा समाप्त हो
और हम पुनः अपने धर्म कर्म कार्य में संलिप्त हों। ये इसका 10वें स्नान का स्वरूप है। जी जब हम अंतः और बाह्य दृष्टि से शुद्ध हो जाते हैं, एक सामान्य प्रतिदिन में हम लोग अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। जी ये हम लोग को तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों आवश्यक है। तो एक सामान्य में तो हम लोग प्रतिदिन ये कर लेते हैं, लेकिन विशेष में हम लोग 10वें स्नान करके पंचगव्य प्राशन यत् तो गस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। जी और कहा कि जो पाप हमारे हड्डियों में घुस गया है वो भी उस प्रकार भस्म हो जाता है जिस प्रकार ईंधन को अग्नि जला देती है। तो अंतः बाह्य शुद्धिकरण करने के बाद ही हमको किसी कार्यक्रम को देव पूजा पितृ पूजा का करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हम लोग 10वें स्नान करके अधिकार प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग ऋषि, तो सप्त ऋषि है, आकाश में भी सप्त ऋषि हैं, उनमें अरुंधति है एक, तो अष्ट ऋषि सप्त ऋषि हो गए, एक उनकी पत्नी हो गए, 8। उनको निर्माण करके हम लोग उनका आवाहन करते हैं, अंगन न्यास करण न्यास सब न्यास आदि करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके फिर षोडशोपचार लब्धोपचार पंचोपचार जैसी हमारे पास उपलब्ध सामग्री उससे उनका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं। मार्जन करने के बाद यज्ञोपवीत का निर्माण, पहले प्राचीन काल में यज्ञोपवीत का निर्माण करना आज के दिन ही सिखाया जाता था गुरु के द्वारा। अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथि किस विप्र के लिए है, किस द्विज के लिए है, वो बताया जाता था और सब अपना अपना बनाते थे। तो जैसे ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म ग्रंथि का है, तो ब्रह्म ग्रंथि का अब रेडीमेड मिल जाती है, बनी बनाई मिल जाती है, तो लोग ला करके उसमें आवाहन पूजन करके और फिर उसको स्थापित करके और धारण करते हैं। जी आज के दिन पूजा की हुई यज्ञोपवीत पूरे वर्ष भर उसका पुनः पूजन का, पुनः उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप साक्षात लेकर के उसका ग्रहण कर सकते हैं। ये इसका पूरा विधान है। ये हो गया। उसके बाद फिर आप आ जाइए तो हवन आदि होता था। कुछ लोग इसको, जैसे कुछ परंपरा में है कि व्यक्ति स्वयं ही जजमान है, स्वयं ही गुरु है। कुछ लोग है कि गुरु अलग बनते हैं, जजमान अलग बनते हैं। उनके यहाँ कार्यक्रम की प्रक्रिया अलग है और जो स्वतः में पूर्ण है उनके यहाँ प्रक्रिया अलग अलग। जो एक गुरु हो करके जजमान बना करके करता है तो उनके यहाँ क्या बोलते हैं आपके ग्रह, कलश, षोडश मातृका, सप्तभृत मातृका, ये इनका स्थापन करके उनका पूजन करके व्यवस्था होती है। और जो स्वतः में पूर्ण मान करके किया जाता है उनके यहाँ केवल गणेशांबिका का पूजन इसलिए होता है कि हमारे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, और उसके बाद ऋषि पूजन वगैरह करके कार्य को समाप्त करते हैं। तो ऋषि पूजन की ये परंपरा ऊपर से नीचे तक की हमने आपको बताई। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में श्रावणी पर्व की परंपरा कितनी प्राचीन मानी जाती है? क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध है? देखिए, हम लोगों का कुछ सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि हम लोगों के यहाँ इतिहास नहीं लिखा जाता था, परंतु परंपराएं, स्रोत परंपरा हो, स्मार्ट परंपरा हो, वो जीवित रही। जब हम श्रावणी कर्म को देखते हैं तो उसके अंदर ये ज्ञात होता है कि हम अपने अधीत शास्त्रों का भी पुनर्मार्जन करते हैं। प्राचीन काल में तो केवल स्रोत परंपरा ही थी, कोई लिखित परंपरा नहीं थी। तो गुरु का कार्य होता था कि वो अपने शिष्यों से उनका सुनता था और जहां जहां व्यतिक्रम उत्पन्न हुआ उसका निराकरण करता था। तो ये तो हम समझते हैं कि गुरुकुल परंपरा से ही ये कार्यक्रम चलता चला रहा है। हमारे जो सप्तऋषि हैं ये भी
ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ये एक वाक्य है जी। हर एक ऋषि ने कुछ कुछ मंत्रों को दृष्टिगोचर किया है उन्होंने। जी। तो उनको उसी रूप में मान्यता दी गई, फिर उनकी परंपरा चली। जो परंपरा चली तो उनको भी हम लोग महत्व देते हैं, उनका भी तर्पण करते हैं, वंश वाचन करते हैं। तो ये परंपरा पूरे अपने क्या बोलते हैं भारतवर्ष में या सनातन में, ये अनादिकाल से कह लीजिए, आधुनिक वाक्यों में आधुनिक समय का अगर को लिया जाए तो वैदिक काल से ही ये परंपरा हमारी चली आ रही है। और काशी चूंकि एक अलग ही क्षेत्र था, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम रहे हैं, तो वही अनादिकाल से आप कहते तो उसको कोई समय सीमा में हम बांध नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई लिखित प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में यह पर्व अन्य नगरों या क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न या विशिष्ट है? देखिए, परंपरा तो एक ही है। हम रुद्राभिषेक काशी में करें जी। और रुद्राभिषेक तमिलनाडु में जाके करें, मंत्र एक ही है, उनके उच्चारण में भेद है जी। वो स्थान परिवर्तन के कारण होता है। काशी के विद्वान जो बाहर जाकर के बस गए हैं, वो अगर ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें और काशी की परंपरा में कोई भेद प्राप्त नहीं होता। लेकिन वहां के लोकल पंडितों में अगर हुआ तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन प्रक्रिया में और ये मंत्रों में कोई भेद नहीं है। गुरुदेव, श्रावणी पर्व पर ब्राह्मणों द्वारा ऋषि तर्पण, यज्ञोपवीत पूजन और श्रावण मास व्रत आदि की परंपरा क्या है? देखिए, जहां तक श्रावण मास के व्रत की परंपरा है जी, ये इसका श्रावणी से कोई लेना देना नहीं। श्रावणी अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग तिथि का निर्धारण है। हम लोग शुक्ल यजुर्वेद के हैं, तो हम लोगों के लिए श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जी और श्रवण नक्षत्र मिल जाए अगर, तो सर्वोत्तम माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ जाता है, तो ग्रहण में श्रावणी कर्म का निषेध है, तो हम लोग पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी को उसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया आपके एक प्रश्न का उत्तर। और वो श्रावण के उसका क्या बोलते हैं, व्रत का श्रावणी से कोई लेना देना नहीं है। ऋषि तर्पण, ऋषि, हाँ, अब तो मैंने आपको पहले ही प्रक्रिया में बताया था कि हम लोग ऋषियों की स्थापना, पूजन तर्पण वो वही करते हैं। मैं आपको एक ऋषि का स्वरूप का दर्शन करा दूंगा। जी जी अवश्य। तो वो ऋषि बनाते हैं, उनमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद उनको उपलब्ध उपचारों से पूजन करके फिर उनका तर्पण होता है। तो ऋषि तर्पण हो गया, ऋषि श्राद्ध भी होता है। ऋषि श्राद्ध भी होता है और ऋषियों के लिए हवन भी होता है। हवन पूर्ण करने के बाद फिर उनको विदा किया जाता है। विदा करने का भी एक अलग ही है। समुद्रं गच्छस्व, अंतरिक्षं गच्छस्व, मैंने जो जो ऋषि जहां जहां पर स्थित है वो वहां चले जाए जी, तो वो उनको विदा कर देते हैं। क्या यह पर्व ऋषियों जैसे कश्यप, भारद्वाज आदि से भी संबंधित है? जो हमारे सप्त ऋषि हैं जी, वो जब हम लोग संध्या करते हैं तो उसमें भी सप्त ऋषियों का हम लोग उल्लेख करते हैं। तो उसमें विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप जी, जिनका जिनका नाम आपने लिया, इस सातों ऋषि इसमें आ गए जी। इन सब का ही ये, इन्हीं सातों को ये मूल ऋषि हैं जी। और इसके बाद इनकी परंपरा चली। प्राचीन काल में पिता से पुत्र का ज्ञान नहीं होता था, गुरु से शिष्य का वो परंपरा चलती थी।
तो जैसे हम लोग जब ये ऋषि पूजन के बाद तर्पण करते हैं तो उसमें हम लोगों को आता है काश्यपी पुत्रात काश्यप पुत्रो, वासुकी पुत्रात वासुकी पुत्रो, पारेखरी पुत्रात पाराशर ऋषि तो पारेशरी पुत्रात पारेशरी पुत्रो, जातुकर्णात जातुकर्ण, इस तरह करके पूरा मैंने जातुकर्ण से जातुकर्ण सेकंड हुए, उसके बाद उनके ये हुए, इस तरह करके पूरी परंपरा जो हम लोगों की ज्ञात जहां तक है वहां तक का हम लोग पूरा करते हैं। तो सप्त ऋषि वो वही हुई गए, अरुंधति एक है साथ में, और उनका सबका तर्पण मार्जन सब किया जाता है। गुरुदेव, क्या श्रावणी पर्व केवल ब्राह्मणों का पर्व है या समाज के अन्य वर्ग भी इसमें भाग लेते हैं? तब यहाँ थोड़ा सा मेरा विरोध हो जाता है। यह विषय से अलग हट जाएगा, लेकिन फिर भी मन की बात सामने आनी चाहिए। एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः जी, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः, ब्रह्म जानाति पंडित ब्राह्मण। हाँ जी, ब्राह्मण या पंडित का उल्लेख नहीं है। पंडित का क्या है? सद असद तत्व विवेकनी बुद्धि पंडा, पंडा जाता असौ पंडितः। यहाँ पर जब हम आते हैं तो जन्म से तो हम शूद्र हैं जी। अगर हम किसी भी बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े तपस्वी के पुत्र को जन्म लेते ही आप कहीं भेज दीजिए जी, और 10-12 साल बाद लेके आइए तो वो न पूजा जानेगा, न पाठ जानेगा, न बोलना जानेगा, न कुछ जानेगा, वो उल्टा सीधा जानेगा, तो शूद्रवत व्यवहित होगा जी। तो जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जब संस्कार होता है तो द्विज होता है, द्विज होता है। अब जब संस्कार हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार को ही संस्कार मुख्य माना गया है, अंदर संस्कार 16 संस्कारों में ये मुख्य ये है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जन्म होता है, क्योंकि तब पिता के रूप में गुरु आ जाते हैं। तो जब पिता के रूप में अब 2 पिता हो गए, एक पिता और एक जन्म देने वाले पिता और एक विद्या देने वाले पिता, तो द्विज हो गए। समस्त द्विजों को श्रावणी करने का अधिकार है और कर्तव्य है। उसमें आपके ब्राह्मण जो है द्विज आ गए, क्षत्रिय आ गए और वैश्य आ गए। शूद्र चूंकि वो संस्कारित नहीं है, इसलिए उसको तो बहुत कुछ लाभ मिला हुआ है कि ये दर्शन कर लो तो तुमको जो है षोडशोपचार पूजन का हो जाएगा, एक बार नमः शिवाय बोल दो तो तुम्हारे अभिषेक का हो जाएगा। तो वो तो विशिष्ट उनके माने ईश्वर के प्रिय जीव है, उनको एक अलग ही उनकी व्यवस्था है। लेकिन वो कहावत है ना कि जितने बड़े पद पर जाओगे उतना ही बड़ा तुमको दंड भोगना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो वो चीज है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो श्रावणी कर्म करने का कार्यक्रम द्विजों के लिए है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों कर सकते हैं। गुरुदेव, आज के समय में श्रावणी पर्व की परंपरा काशी में कितनी जीवंत है? कष्ट होता है। जिस चीज से हमारा अर्थोपार्जन हो रहा है जी, इसमें एक मैं बीच में कथा ले लूंगा। जनक जी ने एक यज्ञ करवाया था, यह करवाने के लिए वशिष्ठ के पास गए थे कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ हम करवाना चाहते हैं जी। वशिष्ठ विनम्रता पूर्वक उसको कह दिया कि मैं अधिकारी नहीं, आप विश्वामित्र के पास जाइए जी। और वो विश्वामित्र के पास गए, विश्वामित्र ने उसको स्वीकार किया और यज्ञ करवाया। तो वो क्या बोलते हैं, ये सीता जी प्राप्त हुई जी। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि वशिष्ठ जी तो बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने ऐसा मना क्यों किया? तो धीरे धीरे कुछ अंदाज लगा कि हमारे यहाँ जो मंत्र है, जब हम मंत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसका वो सब भूमिका और बाकी सब व्याख्या और टीका वगैरह देखते हैं, तो समझ में आता है कि एक मंत्र को सिद्ध करना, बिना सिद्ध किए तो मंत्र लाभ देता नहीं जी।
तो मंत्र को सिद्ध करने में एक व्यक्ति का जीवन बीत जाता है। पुरस्चरण करना, कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, 4 पुरस्चरण करना। गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करने में, एक पुरस्चरण करने में 9 से 10 वर्ष लगते हैं। 10 वर्ष मान लिया तो 4 पुरस्चरण चतुर्गुणम प्रोक्तम के हिसाब से लेंगे तो 40 वर्ष। अगर हमने 10 वर्ष के बाद प्रारंभ किया, 12 वर्ष के बाद यज्ञोपवीत होने के बाद प्रारंभ किया, तो हम 50-55 वर्ष के हो गए। तब तक तो हमारा पुरस्चरण हुआ। उसके बाद फिर उसका प्रयोग के हम अधिकारी हुए। तो अधिक प्रयोग करने के लिए भी वहां नियम दिए हुए हैं कि जब आप ऐसे 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 करेंगे तभी आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो माने एक ही मंत्र एक विद्वान के लिए या एक साधक के लिए हुआ। तो ऐसा लगता है कि वशिष्ठ जी को उस मंत्र का प्रक्रिया या वो साधित नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। और विश्वामित्र उसके साधक थे, जिसलिए उन्होंने विश्वामित्र को रेफर किया। अब आज काशी की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर कम से कम हम समझते हैं 5-6 लाख ब्राह्मण तो होंगे ही जी। लेकिन टोटल मिला करके 5,000-6,000 ब्राह्मण अगर ये कर ले, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के यहाँ जो सावनी कर्म होता है उसमें घाट के ऊपर जो कार्यक्रम होता है, वहां पर कई लोग आते हैं, 10 विध स्नान करते हैं और कहते हैं कि हम तो पिछले जन्म का पाप हमारा समाप्त, अब आज शुद्ध हो गए, अब आज से अगले साल का पाप शुरू। ये तो यहाँ की मतलब ब्राह्मणों की मेंटेलिटी हो गई है जी। संध्योपासन, तो उसमें संध्या भी करवाई जाती है। संध्या करना, हम लोग के संध्या करना तो अनिवार्य है जी, लेकिन संध्या गई कहीं भी कुछ मतलब नहीं है। अपना यज्ञोपवीत पूजन के लिए लोग, अरे गुरुजी रख लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा, हम शाम का के ले जाएंगे, तो क्या जरूरत है पूजा कराने की। लेकिन ये प्रक्रिया चलती है, फिर भी तो हल्का फुल्का जीवित है, लोग कम से कम पूजित जनेऊ पहन रहे हैं वो करवा देते हैं, लेकिन कोई बहुत संतोषप्रद व्यवस्था नहीं है। पहले संस्कृत विद्यालय यहाँ बहुत थे, वहां के आचार्य लोग अपने छात्रों को लेके जाते थे जी। अब संस्कृत विद्यालय समाप्त हो गए, गिने चुने कुछ छात्र हैं। तो हम समझते हैं कि वाराणसी में इस समय 8 से 10 जगह श्रावणी का कार्य होता है, बस, उसके अलावा कहीं नहीं होता। जैसा कि अभी गुरुदेव आपने बात किया, तो आपकी बात को ध्यान में रखते हुए क्या आधुनिक जीवन शैली के चलते इस पर्व की कोई परंपराएं विलुप्त हो रही हैं गुरुदेव? जो आधुनिक परिवेश में हम आज के बालकों को देखते हैं जी, ये परंपरा 2 पीढ़ी बाद लुप्त हो जाएगी। 2 पीढ़ी तक कुछ लोग रहेंगे, लेकिन 2 पीढ़ी के बाद लुप्त हो जाएगी, क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र से ही बहुत लोग आते थे जी। अब ग्रामीण क्षेत्र वाले भी, कोई दिल्ली कोई बंबई अपना नौकरी कर रहा है। अपनी दुर्व्यवस्था ये है कि उस दिन रक्षाबंधन के नाम की छुट्टी होती है, श्रावणी उपाकर्म कोई जानता ही नहीं है। मैं करीब 10-12 वर्ष दिल्ली रहा, दिल्ली के अंदर जमुना पर श्रावणी उपाकर्म होता है जी। वो हनुमान जी का मंदिर है, उसके नीचे वही संस्कृत विद्यालय, वहां के प्राचार्य परिचित थे, तो मैं वहां जाके करता था। 15 व्यक्ति 20 व्यक्ति 15 व्यक्ति 20 व्यक्ति से ऊपर नहीं होते थे। हम गए तो हमारा बड़ा सम्मान हुआ कि आप आके, फिर वहां भी 2 वर्ष तक मैंने करवाया। अच्छा, आचार्य बैठ जाते थे, बोले आप करवाइए, चलता था। लेकिन जब जहाँ की आबादी 2-2.5 करोड़ हो, वहां पर 15 आदमी आके कर रहे हैं, तो ये तो कोई अर्थ नहीं होता। मैं किसी तरह हम लोग जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग दूर भाग रहे हैं, हाँ, तो गुरुदेव युवाओं और शहरी समाज को इस पर्व से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए,
एक कहावत है कि खुद के मरे स्वर्ग मिलता है, पड़ोसी के मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। जब तक हम अपने घर से कार्य शुरू नहीं करेंगे जी और उसमें एक एकाकी नहीं, पूरे वर्ण को समझना पड़ेगा कि हमको अपने घर से ये क्या करना है। प्राचीन परंपरा थी कि पिता तो पुत्र पर ध्यान नहीं देता, लेकिन दादा पितामह वो उसके गुरु भी होते थे, वो उसको ट्रेनिंग देने वाले भी होते थे, हर चीज। तो कोई भी कार्यक्रम हुआ, कहीं पर तीर्थ यात्रा जाना है तो अपना पौत्र का हाथ पकड़े चलो जी। अब पौत्र उनके साथ गया, घूमा फिरा, मंदिर देखा, दर्शन देखा, तो बालपन से ही उसके अंदर ये भाव रहता था कि हमको जाना है जी। अभी क्या है कि बालक 3 वर्ष का हुआ और उसको उठा के विद्यालय भेज दो जी। और विद्यालय में भी सरकारी विद्यालय या अपने भारतीय विद्यालय नहीं, कॉन्वेंट विद्यालय में भेजो, क्योंकि कंपटीशन में वही निकलेगा। तो आज का दूर दृष्टि वही है कि हमारा बालक नौकरी करेगा, बढ़िया नौकरी करे वगैरह वगैरह से मतलब है, बाकी ये सब तो ऐसे ही है। तो हमको तो अपने घर से ही इसको प्रारंभ करना पड़ेगा। हमारी ये, मैं चौथी पीढ़ी में हूं जो इस परंपरा को चला रहा हूं। मेरा पुत्र शशांक शास्त्री वो बंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है। बहुत कष्टकर जीवन रहता उनका, सवेरे 9 बजे से रात 11 बजे तक बैठ करके कार्य करना, लेकिन मैंने उसको श्रावणी उपाकर्म के सारी प्रक्रिया कंठस्थ करने के लिए दे रखी है। अभी भी वो कर रहा है। हमने कहा कि जब तक मेरा शरीर चल रहा मैं चला रहा हूं, उसके बाद नौकरी वालों को कह देना कि फलाने दिन तो मैं अवकाश लूंगा ही लूंगा। ये प्रक्रिया लुप्त नहीं होनी चाहिए और वो बड़े इंटरेस्ट के साथ जो इस कार्य को कर रहा है। काशी में एक बड़ी विचित्र स्थिति है। काशी शापित नगरी है, ये शायद आपको मालूम होगा जी। क्या क्या शाप मिला हुआ इसको मालूम है आपको? ये तो ये नहीं ज्यादा पता है। यहाँ शाप मिला हुआ है, न भवे त्रैपुरुषी विद्या, 3 पीढ़ी से अधिक विद्या नहीं रहेगी। अच्छा। न भवे त्रैपुरुषम धनम, 3 पीढ़ी से ज्यादा धन नहीं रहेगा। न भवे त्रैपुरुषी मुक्ति, 3 पीढ़ी के बाद मुक्ति की स्थिति नहीं होगी। तो काशी में रहेंगे तो मुक्ति होगी ही होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता जी। तो तुमको हम काशी में रहने नहीं देंगे। ये शाप है 3 पीढ़ी के बाद। 3 पीढ़ी के बाद। और बड़े बड़े विद्वानों का परिवार हमने देखा है, वैदिक विद्वान थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे ये व्यास मुनि ने, व्यास ऋषि ने जो है इस काशी को शाप दिया है। तो व्यासेश्वर महादेव जो हमारे यहाँ वाले हैं, अरे वही है, वही खिलाड़ी है। वो तो व्यास काशी के नाम से प्रसिद्ध ही है वो एरिया। जी जी जी। मेरा सौभाग्य कि उसी परिवार में जन्मा है। तो व्यास काशी की कथा अब इससे तो अलग हो जाएगा। जी जी जी। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि काशी जो है अच्छे अच्छे जो अपने आप को लगाने वाले हों जी, उनको महत्व नहीं देती जी। आदि शंकराचार्य आए थे, मणिकर्णिका घाट पे किससे हारे थे। इस तरह की एक नहीं अनेक घटना है कि जितने बड़े बड़े तपस्वी और फलाने आए उनको छोटे छोटे लोगों ने ज्ञान दे दिया, जाओ। व्यास मुनि काशी आए, दिन भर घूमते रहे, किसी ने उनको महत्व नहीं दिया। अब किसी ने पानी के लिए पूछा नहीं जी। अब उनको बड़ा कष्ट हुआ कि भाई हम इतने, ये हमने महाभारत लिखा, हमने ये किया, हमने वो किया। तो क्रोध में आकर के एक जगह बैठ गए। उस स्थान हमको ध्यान नहीं आ रहा कहाँ बैठे, तो वहां बैठ करके तो उन्होंने जल हाथ में दिया शाप देने के लिए। तब तक अन्नपूर्णा जी थाली लेकर प्रकट हो गई, बोले मुनिवर प्रसाद ग्रहण करिए। हटा, वो क्रोध में थे, हटा उसको, मैं तो श्राप दूंगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, और उन्होंने जल उठा के काशी में मरने वाला नरक में जाए और मैं नई काशी बसाऊंगा, वहां मरने वाला स्वर्ग में जाए, ये मेरा वाक्य है।
और यहाँ से चले गए व्यास काशी। उसमें व्यास काशी नहीं थी, वहां जो भी था वहां उन्होंने उसको बुलवा लिया। देवराज इंद्र के जो वो थे विश्वकर्मा भगवान, या जिनको जिनको बुलाना था बुला लिया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। अब यहाँ पे भाई हो गया कि भाई 33 करोड़ देवी देवता है, यहाँ विश्वनाथ साक्षात विराजमान है, लेकिन वो तो तपस्वी है, उनका तो साथ गलत जाएगा नहीं, तो कैसे उनको रोका जाए। तो गणेश जी को आदेशित किया कि भाई इस कार्य को रुकवाओ। तो कथा में आता है कि गणेश जी एक बड़े सुंदर छोटे बालक 5-6 वर्ष के बालक के रूप में वहां चले गए और जा करके जिसे देखता है बालक देखता है, इसे देख दाख रहे थे। फिर धीरे से गए व्यास जी के पास, बाबा बाबा ये क्या हो रहा है। तो बोले अरे बेटा, उस काशी में मरने वाला गधा बनेगा, इस काशी में मरने वाला, वो थोड़ा सा यहाँ पे कथा के रूप में आ गया है, तो गधा बनेगा, यहाँ बनने वाला मुक्ति पाएगा। अच्छा, तो मैं भी कुछ सहायता कर दूं करके बाल सुलभ चेष्टा में एक ईंटा सर पर रख के ले जाके फेंक करके फिर आ गए। बाबा ये क्या हो रहा है। उस सुबह से शाम तक में बाबा को इतना परेशान कर मारे कि अंत में बाबा के मुंह से निकल गया, अरे बताया ना कि वहां मरने वाला मैंने उस काशी मरने वाला स्वर्ग में मैंने मुक्ति पाएगा, यहाँ मरने वाला गधा होगा। तो गणेश जी प्रकट हुए, बोले आपकी वाणी सत्य हो। अब जब वाणी सत्य हो तो घबराए, घबरा करके बोले अरे तुमने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। इनको साथ देने लगे तो बोले महाराज आप, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप नहीं किया है। 33 करोड़ देवी देवता है, सब है, आप भी वहां विराजमान हो। तो बोले भाई मेरा साथ निरर्थक को नहीं जा सकता, बोले कोई रास्ता निकाल दीजिए। तब उन्होंने कहा था कि मैं व्यासेश्वर महादेव की स्थापना करता हूँ। माघ मास में जो व्यासेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करेगा उसके ऊपर ये दोष नहीं लगेगा। इसीलिए आप याद करिए कि उस एरिया में शुक्ल पक्ष में मार लिट्टी बाटी और क्या होता था हम लोग को। अभी भी चीजें हैं लेकिन कम हो गई। अब कहा, अब तो बगल बगल इतनी बिल्डिंगें बन गई है कि पहले तो खेत होते थे पूरा, जो मतलब मटर वटर लगा रहे हैं ऐसा। हम लोग जाते थे तो वो गन्ने का रस वो बैल से निकलता था, दही डाल कोल्हू से वो सब कहाँ हुआ है, वो चीजें नहीं। अब तो सीमित क्षेत्र हो गया अगल बगल, तो ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग जाते हैं। जी। तो हम लोगों की ये छठी पीढ़ी है जो काशी में स्थित है। अब मेरा भी सौभाग्य कि मैं जन्म वहां ले लिया, उसी को ध्यान में रख करके मैं सोचा कि इस बहुत बढ़िया चीज को शुरू करूं। और गुरुदेव आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस पर्व को बचपन से कैसे देखा और जिया है। देखिए, बचपन में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार 7 वर्ष की आयु में हो गया था जी। और हमारे पितामह आचार्य गुरु प्रसाद शास्त्री जी, वो षड शास्त्र विशारद थे, उनके द्वारा ये कार्यक्रम होता था। तो ये हम लोगों को लेके घाट पर जाते थे जी। और पूरी प्रक्रिया जैसे बाकी द्विज करते थे उस तरह मैं भी करता था, लेकिन मुझे उस समय ज्ञात नहीं था इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, लेकिन एक रमने वाली स्थिति थी कि रम रहे उसी में। फिर उनके बाद मेरे पिताजी महामहोपाध्याय आचार्य सीताराम शास्त्री जी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उनका शरीर 2016 में शांत हुआ, उसके बाद से मैंने किया। तो वो जो बचपन से रमा हुआ जो एक पक्ष था वो हमको लाभ दे रहा है। कहीं कोई विकृति, कहीं कोई कुछ नहीं। कई बड़े हमारे स्वर्गीय दीक्षित जी थे वैदिक, वो एक बार आकर के उन्होंने भी किया था हमारे पिताजी के टाइम में। तो पिताजी नहीं बोलते थे, पाठ नहीं करता था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं खाली इसलिए आया हूं कि ये परंपरा चल रही है कि नहीं चलिए देखने। तो उनका तो उधर सिंधिया घाट पे होता था जी जी जी। तो वहां से यहाँ चल करके आए। गुरुदेव, इस पर्व से समाज को क्या मूल्य या संदेश प्राप्त होते हैं। देखिए, संदेश तो कुछ नहीं मिलता, इसको सीधी सीधी बात मैं कहूँ, कोई लाभ लपेट वाली बात नहीं। संदेश कुछ नहीं मिलता है। आप बढ़िया भोजन करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, ये सामान्य बात है। आप अच्छे शास्त्र का अध्ययन करोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी,
मैंने प्रथम ही वाक्य में कहा था कि यह हमारी अंतरात्मा आंतरिक और बाह्य शुद्धि का है। जब हमारा शरीर शुद्ध होगा तो हमारे शरीर की जो लाभ है वो तो मुझे महसूस होंगे ना, किसी दूसरे को तो महसूस होंगे नहीं। तो यह स्वांतः सुखाय स्व के लिए है, न कि जगत को समाज को दिखाने के लिए, स्वयं के स्व के लिए है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है कोई गुरु नहीं होता है। हमारे यहाँ तुम स्वयं गुरु हो, तुम स्वयं ही जजमान हो। सारे कार्यक्रम तुमको करने हैं, सारे कार्यक्रम तुम करते चलो। तो जब स्व का भाव होता है तो उसका एक अलग आनंद आता है। और एक जजमान के रूप में हो गया तो आदमी जो गुरु जी बोले जा रहे हैं, जजमान इधर ताक रहा उधर ताक रहा, क्योंकि उसको कहीं कुछ करना तो है नहीं, तो गुरु जी बैठे हुए हैं, तो उसका मन भटकता है। यहाँ मन भटकने वाली स्थिति नहीं करके स्वतः अपना पूरा ज्ञान करो। हो सकता है कोई उसमें से कोई एक भी निकल गया आगे करने वाला, तो हमारा तो जन्म सफल हो गया। तो इसका ये कहना कि समाज को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। समाज जब इसमें इन्वॉल्व होगा, इसमें संलिप्त होगा और उसको जो लाभ प्राप्त होंगे, तब वो इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। गुरुदेव, काशी जैसे आध्यात्मिक नगर में श्रावणी पर्व का संरक्षण और प्रचार कैसे किया जा सकता है? देखिए, संरक्षण दो प्रक्रिया से होता है। एक प्रक्रिया होती है कि शासन प्रशासन की तरफ से आपको कुछ व्यवस्था दी जाए जी। तो आधुनिक युग में अगर शासन प्रशासन की तरफ से आपको सुविधाएं देने का प्रयास हुआ तो आप संरक्षण नहीं कर पाएंगे, उसका सत्यानाश कर देंगे। जी। क्योंकि तब आप वहां नहीं होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसका लाभ उठाने के लिए होंगे और आप कहीं कोने बैठे अकेले श्रावणी कर रहे होंगे। दूसरा होता है कि जो व्यक्ति आ रहे हैं वो देखिए संरक्षण ढंग से होता है। जी जी। तो वो अपना कुछ अंश दें तो संरक्षण हो सकता है। तीसरी प्रक्रिया होती है जिससे कि हम लोगों का संस्था है, संस्था के रूप में संस्थागत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो संस्था अपना कहीं से धन का एकत्रित करके और सारी चीजें उनको उपलब्ध कराती है। जी। तो ये हम अकेले कर रहे हैं या हमारी एक संस्था कर रही है, उसकी जगह अगर समाज करने लगेगा तो समाज स्वतः इन्वॉल्व हो जाएगा। तो समाज को इन्वॉल्व करने का ये तरीका है। और वो भी स्वांत सुखाय स्वतः आनंद लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे आप कहेंगे तो लोग कहेंगे करे ठीक है ले जाइए, 1000 रुपया ले जाइए, वो 5000 दे देंगे लेकिन आएंगे नहीं जी। उससे संरक्षण नहीं हो सकता। और प्रचार का स्थिति यह है कि बहुत से लोग हमारे पास, इसे 2 वर्ष पहले की बात हम बता रहे हैं, हम लोग ये त्रिपुरा भैरवी घाट पर कर रहे थे, तो एक करीब 15-20 साधुओं की टोली नीचे उतरी। उसमें मैं संकल्प प्रारंभ करने ही जा रहा था और उसमें कुछ वयोवृद्ध भी थे। तो एक आकर के धीरे से हमसे पूछा कि क्या हम सम्मिलित हो सकते हैं। हमने कहा सम्मिलित होइए। वो लोग सम्मिलित हुए, अपनी तरफ से सारा दूध दही घृत गोमय गोमूत्र सब की व्यवस्था रहती, सब उनको दे दिया। वो लोग आए थे पंजाब से और काशी में कई लोगों से पूछा होगा कि भाई ये हम श्रावणी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कई बताया कि पंचगंगा घाट पे होती वहां चले जाइए, सिंधिया घाट पे होती वहां चले जाइए, मीर घाट बगल में है वहां होती वहां चले जाइए, 80 घाट पे होती है। तो वो लोग यहीं पर उदासीन मठ में टिके हुए थे, तो वो लोग मीर घाट उतरे जी। तो मीर घाट पर उस समय तक विद्वान पहुंचे नहीं थे और हम लोगों की तरफ हो गया था, तो लोग वहां पहुंच कर परमिशन लेकर बैठ गए। अब वो उदासीन मठ वाले पूरी प्रक्रिया देख करके बोले कि हम लोग पंजाब में भी करवाते हैं लेकिन ऐसे तो नहीं होता, इतनी प्रक्रिया से तो नहीं होता है जी। हमने कहा भाई वहां क्या होता है हम क्या बता सकते हैं बैठकर, प्रक्रिया यही है। तो बोले कि भाई आप हमको एक विद्वान दीजिए जो वहां करवाए। हमने कहा पहले प्रक्रिया हो जाती पूरा, उसके बाद बैठकर बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर से उनको 2 व्यक्तियों का नाम दिया कि ये 1 महीने बाद हम इनको भेजेंगे जी, हम तब तक इनको प्रक्रिया करवाते हैं। तो
उसके बाद वो उनका एक के पास फोन आया था, वो गया, लेकिन वहां की स्थिति वो होता है ना कि एक दूसरे को देख करके वहां टिक नहीं पाया, वो चला आया। फिर वो स्वामी जी का कोई हमारे पास सूचना वचना आई नहीं, लेकिन ये एक प्रयास था प्रचार का। अगर हमारे काशी से कोई जाकर के पंजाब में करवा रहा है, पटना से हमारे पास कई बार आया कि आप पटना पे करिए, वहां तो आपने स्थिर कर दिया पटना ही, हमने कहा अपना मूल हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को भेजो को भेजेंगे जी। तो पटना भागलपुर इधर से आता रहता है हमारे पास, तो किसी किसी को भेजते रहते हैं। तो कुछ तो लोगों में जागृति आई है जी, पहले से कुछ पहले से जागृति है। और उसके पीछे भी वही बात है कि बालक आपसे प्रश्न करता है, आप अगर उसको संतुष्ट नहीं किए तो फिर वो आपके पास नहीं है, नहीं। आपको उधर देखेगा भी नहीं जी। और आपने अगर संतुष्ट कर दिया तो आपके साथ में जाएगा। कहावत है कि परम नास्तिक ही परम आस्तिक होता है, आस्तिक परम आस्तिक नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी कुछ लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं। पहले से परिस्थितियां बढ़ी है। पहले हम लोगों के यहाँ 30, 35, 40 लोग होते थे, अभी 150, 200 लोग आने लगे हैं। बाहर से आते हैं, बंगलोर से आते हैं। बंगलोर से? हाँ, दो आते हैं, पहले यहीं के थे, बंगलोर चले गए। अच्छा, वहां से आते अभी भी परंपरा में आते हैं। भदोही से पहले कुछ लोग आते थे, अब शायद शरीर शांत हो गया, नहीं हो गया नहीं, तो भदोही, बरेली, जो यहाँ के प्राचीन छात्र होकर के कहीं कहीं बन गए थे, वो लोग श्रावणी गाते थे। तो यही प्रचार की प्रक्रिया है, और तो क्या है। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका स्वागत है। हम लोग तो इस कार्य के लिए ही बैठे हुए हैं कि जो लुप्त चीजें हो रही हैं उसका पुनर्जागरण हो जाए, क्योंकि हम ये पीढ़ी ऐसी है कि इस पीढ़ी के बाद शून्य है जी। और केवल बस वो कहावत है ना कि मूर्ख बनाने वाला कार्यक्रम वो रह जाएगा। लोगों को यही परंपरा मालूम नहीं है कि काशी में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उनके दर्शन की प्रक्रिया क्या है उनको मालूम नहीं जी। वो तो एक तरफ से चलते हैं, चलते चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रथम ये है, द्वितीय ये है, तृतीय है, तो इसी तरह चलता रहता है। तो वो चीज को जीवित करना प्रयास तो अरे कर रहा हूँ। हाँ, नहीं करिए, आप करिए। आपको धन्यवाद है और आपको आशीर्वाद है कि आप जो है इस कार्य को करिए।